सब सुखी सहजो कहर पाया भेद अनूप। कि सहजो भाई कहती कोई भी सुखी नहीं संसार में, साधु सुखी से पूर्ण साधु। अरे पीले कपड़े रंगने का या धोले काले रंगने का नाम, दाढ़ी रखावने का नाम साधु नहीं है। साधु नाम है साधना करके ने, और त्रिकुटी में पूछ गया था गुरु के दर्शन कर लिए, उसका नाम साधु है। अगर वो साधु अपनी काया को साध करके ने और वहाँ चला जाता, उसका जीवन सफल हो जाता है। हम भगमा लत्ते करके गाँव फिरते हैं, इनका नाम साधु नहीं, ये तो मंगते कहा करो, इनका नाम मंगते है। ये तो बल्कि बिगाड़ देते, को सुल्फा चावड़े में, को शराब त्यागी ने, को गांजा प्या करके, को भांग खुआ करके ने, ये बिगाड़ देते। इसीलिए सतगुरु पूर्ण धनी होता है। और सतगुरु दो चीज पाती है, सतगुरु की ही संतों महात्मा ने खुला बता दिया। अगर सतगुरु खुद में ताकत नहीं तो औरों को कैसे चाहेगा। इसीलिए सतगुरु की बड़ी भारी महिमा से, मैं तो सतगुरु नहीं हूं ना, मैं तो अपने दाता की ड्यूटी बजाता हूँ। अगर कोई मेरे प्रिय ख्याल करे कि आप सतगुरु हो ना, मैं सतगुरु नहीं हूँ। क्यों? मुझे पता नहीं था, मेरे पर भरो करके ने और दाता ने सिर पर ओजन टेक दिया। सच कहता हूँ। क्यों? कि मैं छोटी उम्र की महाराज का बड़ा प्यार करा करता था, और मेरा ऐसा विचार था, सवेरे का टाइम सच्ची आत्मा कहता हूँ, मैं कहने में ऐसा हूँ। महाराज को बात हुंदी तो वो गिरती व्यवहार के थे, कोई बात मैं कह दिंदा महाराज जी अगर नाराज होंगे तो मेरे को भूख बंद हो जाती, और मैं जुई जाकी मना की लामदा कि मेरा जी घबरा जाता कि सतगुरु ऋषि तो थोड़े को नहीं किते। इसीलिए उन्हें मेरे को तो आखिरी बगल अभी बेवकूफ तू क्या जानता संतों की बात को। मगर जिनसे प्यार करा कर वो तो गिर गए सब के सब। मगर उन किताब में तो मेरे नाम तो लिखा जो कुछ लिखना था। क्यों? मैंने क्या पता संत की गति गोई और दादू जानन कोई, कि संत की महिमा को कौन जान सकता है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी साहब भी कहते हैं ये बात। किस वक्त कही, एक फूला देवी को उनके साथ रहा करती थी, वो बड़ी भारी प्रेमन और सत्संग थी। तो तुलसी साहब एक दिन कहने लगे, रहू दे विदे पुहाऊ री। इस तरह जो कई बाणी वह कहने लगी, भले चंगे बैठे हो झोटा बरगे, कहते विदे पुहाऊ। वो कहना चल सुसरी पकड़ ले तू मेरे को। जब वो पकड़ने को भाजी हाथ भरत जब फिर हाथ लग जाए, मैं को यही कबीर साहब कहता हूँ स्वामी जी का, मैं सतगुरु का हाल बताता हूँ। आज तो गुरु की चेले बढ़ाई करते हैं, चेलों को भी नरक में जाना, फिर गुरुओं ने भी नरक में जाना, झूठी बढ़ाई करते। झूठी बढ़ाई नरक में ले जाए। गुरु तो फूल की कूटा मेरे में खुद बीती हुई है। मेरे पास में एक प्रेमी आया, मेरे पास रपिये चढ़ाए, उनने कहा कैसे? मैंने कहा किसे रपिये हैं? ये भाई माँ दोहरी ने पता से वह बेबे आई। तो मैंने कहा किसे रपिये से? उन्हें कहा जी मेरे कारखाने में आग लगी थी और मैं ये रपिये है। नू बोले कि कारखाने में आग लगी, 50-60 मन कितनी तो वह 50-60 गांठ वो पड़ी थी रुई की। और मैंने सोचा हमारी तो मशीन भी जल गई, सब कीम जल जाए, उतरा की बात सब तो सब कीम बढ़ गया। हमारा तो रहेगा कि जेल में दही भाज करके तो बड़ी मशीन के ऊपर आप खड़े दिखे और पानी का लोटा ले रहे सो, छिड़के मारो सो। मेरा उसी वक्त शांति होगी कि मेरा कुछ नहीं रहा। एक मशीन बड़ी सब बंद हो गया, उठे किन्ने को नहीं बड़ा मत रपिये बोल रहे थे। अगर वो मैं घमंड में आ गया, फूल गया कि तो बहुत बड़ा महात्मा मिल गया। इसीलिए गुरु धर्म को तोड़ता है। मैंने सोचा बहुत बड़ा महात्मा मिल गया तो लोगों के काम करने लग गया। मैं यही बात लेकर के होशियारपुर चला गया। होशियारपुर जाने महाराज फकीर चंद जी कहने लगे, संत तारा चंद के हाँ जी मैं यहाँ महाराज चरण सिंह आए थे। अच्छा जी, तो मैं उनके पास में चला गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उनके पास में कहने लग गया कि तू बाबा सावण सिंह का पोता सर, उनका चेला सर, मैं महर्षि सोगरलाल का चेला थी। बोला हाँ, मैं गौड़ ब्राह्मण सु, मैंने नेम करा था राधा सुमत में आज कि राधा सुमत में कमी होगी वह काट दूंगा मैं। गंगा जल हाथ पर धरा था। तो मन ने एक बात की बड़ा मेरा वहम हो रहा कि ये बताओ आप। बोला कि होशियारपुर में एक लड़की मरी है और वह बोली बाबा फकीर आ गया हवाई जहाज लेकर के।
वह फिर कहती है कि महाराज चरण सिंह आगे तार लेकर की, तो मेरे तो शरीर में कुष्ठ पड़े जब मैं तो गया हुरमन बेरा हो तो मर बाबा जी आप बताओ आप गए थे कि महाराज चरण सिंह कर आगे कि मैं तो नहीं गया। तो लोगों का आंखें में धूल भी डालते हो, इसलिए मेरी चूंद खुल गई उस बात में देख कर। संत ताराचंद तू जाता है, मैं बस यो एक पर्सन लेकर के आया था। मैं अपने मन में 3-4 बातें हुई थी। मैं लेकर बोला बेटा ये बात कुछ और है ना, अगर इस धोखे में देकर के लोगों का धन खा गया तो कीड़े पड़ती मरेगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए सच्ची बातें कहता हूँ, सीधी सादी अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्यों मैं लिखूं तो मेरी घरे पे जोड़ा बच्चे कौन सके नहीं, तो इसीलिए अनपढ़ हूँ, सीधा सादा हूँ। फकत एक सतगुरु की दया थी, उसकी मेहरबानी थी, सच्चाई उसने बताई, उनके बताओने तो मेरे को चूंद खुल गई। और तो पूर्ण गुरु जब मिल जाता और लफ्जों में नहीं फसाऊंगा, वो तो पूरा भेद दे करके न एक निशाना बता देता है कि ये 18 चक्कर है, ये 18 पैड़ी है, इन पैड़िया पर को तू आस्ता 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 चला जा। ये राधा स्वामी धाम है। संतों ने उसको अनामी भी कह दिया, उसको राधा स्वामी धाम कह दिया। गुरु नानक साहब ने उसको स्वामी स्वामी कह दिया, तुलसी साहब ने भी कह दिया चौथे मैल पुरुष स्वामी, और जीव अंशता है अंतर्यामी। मन जिनके कर्म पवित्र होंगे वही जा सकते हैं, जिनके विचार गंदे हैं वह किस तरह जाएंगे। तो आप लोग कहोगे फिर एकाधारी जागा, हाँ जरूर भी अरब खरब में एक महल को जाई। उस एक महल को जाने वाले का हम प्यार प्रेम करेंगे तो हमारा कपड़ा भी उजड़ा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अगर हम विचार गंदे राखी गए तो हम कभी भी वह नहीं जा सकते न। तो हजारों घंटे ध्यान में बैठे रहो, ज्यादा ध्यान बैठोगे विचार है गंदे तो और विचार गंदे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान में बैठो के विचार गंदे हैं तो अपने सतगुरु के स्वरूप अंदर में बना करके न उसका अगर विनती करो। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ अपनी, उसका अगर विनती करो दाता तू मेरा मालिक, मेरा साहेब, मेरा पिता, मेरा मुर्शद के मेरे ऐबों को छुटवा दे, मेरे में ये कमी है इसको छुटवा दे, तो वह तुम्हारे में कमी होंगे ज्यादा नहीं फैलेगी, वह घटती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। इस तरह विनती करे, भजन में बैठे तब करे, उठे तब करे। उसका अगर विनती इस जगह पर छठे चक्कर पर इस जगह पर विनती करे, जब अपनी व्यक्ति को इस जगह टिका लो, इस जगह पर वो विनती करो, इस जगह पर क्या होगा। अगर काला काला दिखता तब भी वहाँ अपनी सुर को टिकाई रखो, कुछ देर में वहाँ सफेद रोशनी आ जाएगी, तारा सा नजर पड़ेगा। उस तारा से को देखते रहो, फिर वो तारा सा एक फूट जाएगा। वो तारा सा फूटने से फिर सारा अमृत फैल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। फिर वो छोटे छोटे तारे नजर आ जाएंगे। इसलिए सावध सिंह महाराज ये तारा मंडल और सूर्य मंडल को लांग करके आगे चले, गुरु खड़े आ गए। इसीलिए वो तारा मंडल सूर्य मंडल छठे चक्कर त्रिकुट पूरे मिलते हैं। फिर आगे त्रिकुटी में सतगुरु हाजिर खड़ा गए। वो कौन सा गुरु है उस जगह पूछोगे जब पता लगा। कई भाई शिकायत करते हैं कि भाई हमने गुरु का रूप नजर नहीं आमदा, तो क्या आता कि प्रकाश आता, घबराओ मत, आ गया गुरु का रूप, यही है गुरु का रूप। उस प्रकाश में तो गुरु बनाओ तो गुरु तुम छाली बनाते हो, मगर वो प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश के में देखते रहो, तजर्बे की बातें कहता हूँ, बनावटी नहीं कहता न, कि उस प्रकाश के में देखते रहो। सुमन भी तुम्हारा अपनी मर्जी से खत्म हो जाएगा, आप बंद हो जाएगा, प्रकाश के में देखोगे। कौन सा शब्द आएगा, ये 5 ध्वनि हुए आएंगे। उन पहली ध्वनि में प्रकाश आ जाएगा, सुमन तुम्हारा गायब होगा, तो वह ध्वनि नजर पड़ेगी घंटे की टणकोर। उस ध्वनि को छोड़ करके जो सुर आगे चल देगी, फिर अगले शब्द को पकड़ लेगी, अगला शब्द इस तरह खींच लेगा जैसे चुम्बक लोह को खींच लेता है। इसी तरह अगला शब्द खींच लेगा और गेलड़ा शब्द को भूल जाओगे। याद भी नहीं, वो है धुनात्मक शब्द। उसमें जाकर के फिर तुम अभ्यास करते करते उसकी धुनी को सुनोगे। ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं, उन धुनियों को, उस धुनी को सुन करके न फिर उस प्रकाश का में देखते रहो, घबराओ मतनी। कोई भी अगर डराने वाली सुरता हो तो डरो मतनी।
अगर कोई भी ऐसी चीज आवे तुमने के लुभावने वाली सुंदर चीज दिखाई दे तो उसको मैं ज्यादा न सोचो ये माया है और हमको छड़ने के लिए ये गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर तुम उन चीजों को देख करके वहां अटक गए तो रिद्धि सिद्धियों में गायब हो जाओगे और किसी ने नोट बांधो, किसी ने कपड़े बांधोगे और किसी ने धन दोगे, किसी ने बेटे दोगे, किसी ने पोते दोगे, आप भी गिर जाओगे, औरों ने भी गिर जाना। क्यों? कोई धन लेता, धन ने भी यहाँ रहना से, बेटे पोतों में भी यहाँ रहना से, तो सुख संपत्ति सब यहाँ रहनी से हमारे साथ में के जाना से, हमारे साथ में एक नाम को जाना से, और नाम के सारे हमने ऊपर चलना से वो तो हम छोड़ दिया, हम तो और दुनिया के भले बुरे में लग गए, तो फिर बताइए खोटे घर के चले जावांगे। इसीलिए शब्द का मैं देखते रहो, उस प्रकाश का मैं देखते रहो, उस प्रकाश में देखोगे तब किसी जगह पर तुमने आस्था चलकी न संत की ध्वनि भी नजर पड़ जाएगी, तो सोचो और संत की ध्वनि आ गई फलाने स्थान पर, मैं फलाने शब्द में पूछ गया, ये है शब्दों का मारे कौन उन शब्दों को, अगर उसको छोड़ करके दूसरी पीढ़ी को जब तीसरी का शब्द खींच लेता दुनिया उसको 10वां द्वार कहती है कि 10वें द्वार में जाकर की ने और सब गायब हो जाए ना। संत तो 10वें द्वार में घबराते नहीं, वह जाके 10वें द्वार में लोग बाहर का अमृतसर में जाके नहाते हैं या बाहर की तरबीणी में नहाते हैं या बाहर के मान सरोवर में नहाते हैं। ये बाहर का मान सरोवर तो संतों ने अंदर में देखा था, उसको जैनी साध वो निर्वाण पद कह की बताया से और सिखों ने कि अमृतसर का तालाब कह की बताया से और संत के हिंदुओं ने उसको क्या कहा कि मान सरोवर कह दिया, तरबीणी कह दी। हम लोग उसको क्या कहते हैं, ज्यादा के महत्व नहीं देते ने, ज्यादा बड़ाई नहीं करते उसकी, हम उसको सुन स्थान कहते हैं। हाँ, हमारा संत मत उस जगह पर जब पूछोगे उस जगह पर जाए कहते सुरत निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो शब्द गेलड़े दोनों शब्द रह जाते, उसमें चले जाते हो। अब सोचो फिर कहाँ हुआ तुम्हारा वर्णात्मक शब्द रह गए नहीं खाली, इसलिए शब्द को नहीं समझोगे तो किस तरह जाओगे। सतगुरु वो पूर्ण होता है जो सारे शब्दों का भेद देकर की ने और फिर अपने शिष्य का भ्रम दूर कर देता है। शब्द तो एक है, वो पुरुषा अनामी धाम में जब पूछोगे अटल हटाई देख कर की ने फिर कहोगे राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, और यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले, और किसी नाम का निज नाम आज लगा नहीं आया। इस तरह सुना तो इतना सोचो, जब अभ्यास करती सुरत इन शब्दों के मैं को जाएगी, उसका नाम धुनात्मक शब्द है। सोचो, इसीलिए हम जबान से जो नाम जपते हैं, चाहे राधा स्वामी जपते हैं, चाहे ओम, चाहे सोम, कुछ भी, ये सब जबान तक जपे जाते। वर्णात्मक की बढ़ाई करता हूँ कि वर्णात्मक जपती 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 और तुम्हारा शरीर सुनना हो जाएगा, और सुनना होकर के तुम अपना आप को भूल जाओगे और शब्द भी नहीं रहेगा और प्रकाश भी नहीं रहेगा, शब्द भी नहीं रहा तो क्या रहेगा, उस जगह पर रहेगा वो तू ही तू है। बस ये है वो शब्द है, उसको शब्द विजय कहते हैं। और ये नीचे के शब्द से नहीं, ये दूसरे, ये तो 10 प्रकार के शब्दों का वर्णन पंतजलि जी ने भी कराया, वे खोल करके नहीं बताया। स्वामी जी महाराज ने जितना खोल करके बताया इतना शब्द का निर्णय किसी ने कराया ही नहीं। क्यों? स्वामी जी महाराज के बड़ी दया करके ने जीवों को ऊपर और यहाँ आए संसार में और खुला दे दिया। पहले लोग कई वर्षों तक अभ्यास कराया करके, सेवा कराया करके, जब जाकर के उनको नाम मिला करता था। सोचो, मैंने सुनी थी एक बात है, तुम्हारा बताऊं कि किसी वक्त की बात से कि सुल्तानी बादशाह कई बार से आया, देखा तो उसके मकान का मैं ऊपर 2 ऊँटवा घूम रही। वो कहने लगा, भाई तुम मेरे मकान में कैसे घूमते हो? उन्होंने कहा कि हमारा ऊँट खो गया। तुम तो समझते हो, ये तो पंजाबी समझ गए थे, हमारा ऊँट खो गया। उन्हें कहने लगा बादशाह इब्राहिम के ऊँट कहाँ खो गया? बोला जी पूरे। बोला रे कभी राजमहल हमें भी ऊँट आए से? तो बोला सवामन की फूलों की सेजों पर भी राम मिले से। उसका परमार्थ ने बड़ा ख्याल था, और परमार्थ का होता कमावना। उसी में कह करके दोनों महात्मा गायब हो गए। अब उसको बड़ा भारी ख्याल, एक सुल्तानी सवामन फूला उसने बांधी गुरु मान्या से, पर वो इब्राहिम के विषय की बात सही सी नखद
तो उसने कहने लगा, वो उसी वक्त उसकी चाल पड़ा। सुल्तानी तो इस तरह कह, गद्दी पर कोई बैठे नहीं, सुल्तानी कह दी है। जैसे राजस्थान में वह गद्दी से वो राजपूता मुन्ने राणा कैसे उनका ब्योक से, तो इसीलिए उन्हें सुल्तानी बादशाह। तो वो जब उठे तालिया लकड़ खड़ा आया, भाई मैं कोई तो हूँ ऐसा गुरु, खोलता खोलता कबीर साहब के पास आ जाता है और कबीर साहब के पायों में सिर टेक की कहता है, सच्चे बादशाह मेरे को नाम दे दो और मैं परमार्थ कमाना चाहूँ सू, क्यों राज दरबार में कुछ नहीं है ने, ये तो खाली ही रहना से। उन्हें कहा, अच्छा हमारे पास रहो, सेवा करो कुछ दिन फिर मिलेगा। अब वो सेवा करने लिए लगा ले। क्या सेवा थी? नली भरनी, पानी तड़नी, उस पर तो यही सेवा थी। जैसा बासी कुसी मिले उसा खा लेना। 6 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए अब्राहिम को इस तरह करती करती। फिर के उसे 6 साल हुए, उसे माता लोई कहने लगी, बेचारा बादशाह है, इसको नामदान दे दो या अपने घर चला जाएगा, इन्हें क्यों दुखी कर रखा, हम बासी कुसी खाते हैं, गरीब हालत से, ये भी गरीबों में रहता। वो कहने लगा, अभी ये नाम का काबिल नहीं होया, आज हम बुला बुला की नाम दे देते हैं। ये हजूर स्वामी जी महाराज की दया है कि कलयुग में स्वामी दया बितारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। ये तो स्वामी जी महाराज की बड़ी अपार दया है। या जगह जगह खुले नाम मिलते हैं, नहीं नाम कोई हंसी खेल नहीं था, ने बड़ा करड़ा काम था नाम का। तो इसीलिए कबीर साहब कहने लगे माता लोई ने कि जाओ एक काम करो, क्या कि आज मैं इसको कोई काम भेजता हूँ, आज तू रात कूड़ा करकट इकट्ठा कर ले, जो ये मकान का तले को लकड़े इसके शस्त्र वो डाल देना। बोला अच्छा। अब वो जो ही कबीर साहब ने कहा कि भाई मेरी फलानी चीज पड़ी से ले आइए, वो तो चीज लाने के लिए गया और माता लोई ने उसके सर पर वो कूड़ा घेर दिया। कूड़ा घेर की वो उल्टी हट जाती है और वो ऊपर देख की बोला रहे कोनी रहे बलक बुखारे में, जब मैं बलक बुखारे में हुंदा तो आज सब कहेगा तैस मैस कर देंदा, मेरे सर पर कूड़ा घेर दे। घेरने वाला बोला इसके 2 साल में आएगा किसी जगह पर, बस उल्टी आ गई। कहना क्या बात है? बोला अभी घमंड रह रहा था, अहंकार से। अब सोचो जो अहंकारी मानस भक्ति कर सकते हैं, किसी का चाहे का घमंड, किसी का चाहे का घमंड, तो इसीलिए वो उल्टा आ गई। कहने लगी ये बात ही बोला भी नहीं। वो फिर हमने सेवा करता रहा, 6 वर्ष और गुजर गए, 12 साल हो गए। उस वक्त कहने लगा कबीर साहब कि अब ये पात्र ठीक हो गया दिखे से, इसको नाम दे जा। बोली मन्नत ईसा उदल लगा, ईसा आजना। बोले ना फर्क है। के फर्क से? बोला देख आज मैं बताऊं, आज तू गोबर गारा चिट्टी पेशाब इकट्ठा कर ले और बाल्टी में घोल ले, अरियो में भेजूंगा, लकड़े इसके सिर पर घेर देना। बोला अच्छा। जब वो कबीर साहब ने भेजा, भी कोई चीज लावनी से लिया, वो गया और माता लोई ने उसको ऊपर वो बुरी चीज घेरी और घेर दी। ऊपर देखा बोला रहे घेरने वाला धन होता है, अरे तू तो बड़ा भागी हो, सर तो गोबर गारा जोगा भी को था न, तने बड़ा अच्छा कराइयो, किसी ने नहीं नया करता था न। अरे तो गिरा हुआ था, तने इतना आदर तो करके इसको ऊपर भेजते का तासड़ा घेर दिया। वाह भी वाह, यो भी घना घमंड में चौधरी बन गया था घना। उल्टी आई आज पात्र ठीक हो गया। इसलिए मैंने कई सत्संगी देखे जिनका पर्दा खुल जाता है और सतगुरु का रूप प्रकट हो जाता है, वो हर जगह सतगुरु ही सतगुरु देखते। क्यों? जैसा चश्मा चढ़ा लेते हैं वैसा चांदना हो से, जैसा अभ्यास कराए वैसा फल मिलेगा। तो इसलिए वो कबीर महाराज उठे थे, नाम लेकर की वो चल पड़ा, वो बादशाह चल पड़ा। अब कठे जाता जा करके ने कोई नदी का किनारे बैठ गया, दरियाओं के किनारे बैठ गया और जा करके उन्हें तप करने लग गया। जाओ तेरा पर्दा खुल गया, तेरी भक्ति पूरी होगी। उड़ा भजन करने लग गया। इतनी बार में 10 दिन में 20 दिन में उसका जो वजीर था वो घूमता फिरता वहां आ खड़ा गया। उसने देखा दाढ़ी डूडी लिबास देखा कि तेरा तो मिले से बादशाह में और ये घर को साधु मतलब बातचीत करी, पता लग गया। वजीर ने पाप पकड़े, महाराज के 12 साल हुए, तेरा राजन्यू का न्यू राख दिया, मैंने तेरे बच्चे पढ़ा दिए लिखा दिए, अब अच्छा हो तू इस राज ने संभाल ले तो अच्छा से, मैं तू दुखी कराया।
तू तो महात्मा बन की बैठ गया, जाओ संभाल लो अपने राज ने। बोला अच्छा गुदड़ी सी मदर सुई ले रहा, सुई दरिया में छोड़ दी। बोला बात उजीर के हाँ मैं चल पड़ूंगा, राज में तो राज भी कर लूंगा, मगर एक काम करो कि मेरी सुई ले आ जाओ। बोले तो अच्छा पानी है, समुद्र है, इसमें के सुई आओ, सुई 1 मिनट 1-8 घंटा टेप दो, मैं 100 मन खरीद के ले आ जाऊँ। बोले नहीं नहीं जा ये सुई। बोले या तो ला नहीं सकता, कोई असंभव बात है, ये नहीं बन सकती, या सुई तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती वो नहीं। उस महात्मा ने उस बादशाह ने तवज्जो जब डाली पानी में ने निगाह करी, मछली सुई लेकर ऊपर आ गई। सुई ले ली। बोला वजीर के हाँ आग लगो उस राज के, लड़कियों दे पूरा मन राज की जरूरत नहीं, तो मैंने तो फकत है मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, मेरे जानवर भी क्या मानूंगा कि समझ गया। इसीलिए परमात्मा की भक्ति में बड़ी भारी ताकत है। ये लोग कहते नाम की कमाई, नाम की कमाई करने वाला चलती गाड़ी को ठहर सकता, मगर सतगुरु हाजिर रहता, उसको इन बातों में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देता न। क्यों रिद्धि सिद्धियां भी आ जाती है, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, मगर सतगुरु की भक्ति क्यों करी जाती? सतगुरु का रूप साम ही रहता, वो उसी वक्त को डांट लेता और जरता नहीं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों गुरु की भक्ति सबसे पहली से एक महात्मा और भी कहता, मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले। कहता मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले, मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले, मेरी मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले। गाफिल छटा जो पर्दे में और तो उसका दीदार ले, वो गाफिल तेरे अंदर पर्दे में छपा है, उसका दीदार ले, उसको देख। किसकी मेहरबानी से? सतगुरु की मेहरबानी से। इसीलिए बगैर गुरु रास्ते नहीं चलना। क्यों क्या कितने कितनी दिक्कत आती है, तो क्या दिक्कत आती है अब ये सुन लो। वो दिक्कत ये आती है कोई अभ्यास में खलल पड़ जाती है, कोई चीज नजर नहीं आती, कोई खराब चीज आती है, तो उस वक्त वो आकर की ने सतगुरु काबिल हो तो उसका पूछ ले कि मेरे से तीजी की नौबत भी थी, उसको बता देता है। मैं सारी संगत के बीच में बताता हूँ कि सच्ची बात करता हूँ कि मैं एक दिन को माई एक अपने लड़के ने पीट ली थी और मैं उस कहानी देख की करने लगा, माँ करड़े को नहीं मार दी, ढीले ढीले मारे से यूं जाने करे बेटे का लाग ले जा ज्यादा। वह कहने लगी भैया तेने बेचा का करे बेरा बेटा की मेर किसी को से तुम तो हुई रहे हमको बेटे पोता के बेरा बालका में कितना मोह से। मैं ये बात तो माता जी बिल्कुल ठीक है। मैं रात में मैंने सपना आया मैं ये मैं एक बात कह देता हूँ, कई लोग शिकायत करते हैं दाता मेरी इज्जत तेरा हाथ में से, मैंने महाराज ने कई इज्जत रखी तो मैंने महाराज फकीर करने भी ये कई जीवसार पर में कि बेटा के हाँ मेरी दौड़ी दादी की लाज रख देना। माँ के बोला स्त्री जाति एकला न बतलाना कहीं, माँ मेरे गुरु में ये कहीं कहीं और तो न बतलाना कहीं भी, चाहे माँ भी हो। तो मैं दौड़ी दादी की लाज तो रास्ता में मेरे विचार खराब हूँ तो आप दर्शन दे दियो। हाथ पड़े सब कैसे तो मैं के बात कह रहा था, मैं अपनी बातें बताता हूँ। सब कोई भी ऐसा मानस महाराज फकीर ने बात कही कि ठीक है वह बात में घमंड की बात है, कहना नहीं चाहता, मगर ये बात है काफी लोगों में कमी होती है अभ्यास करने वालों में। वो मैं क्या बताऊं, मेरी माताओं में भी होती है वह कमी, समझ गए। इसीलिए जिनका सुपन दोष होता है वो अभ्यास नहीं कर सकते सहज, उनका भी अभ्यास ढीला रहता है। क्यों कि वह ताकत गिर जाती। इसलिए सतगुरु का होना चाहिए उन्हें और बूझना चाहिए कि मेरे ये बीमारी से मेरा किस तरह बात बने, तो तजर्बा बता देता मेरी जिंदगी गुजरेगी ये हालत नहीं बीती आज लग। मालिक मेरी माता और मेरे भाई मेरी इज्जत को सतगुरु बचाने वाला था। इसीलिए मैं खुला बोल देता हूँ, क्यों सीधा रहा, न किसी का खाया इतना और न किसी ने सेजा, इसलिए अपना कमा की खाया सुखरा रहा। खुला बोलता हूँ गांव की गांव में पर है कोई कुछ भी कह लो, मेरे सामने आकी गांव के आए इसे कोई नहीं बोल सकता, नहीं क्यों कोई नहीं बोलता। आंगली टेक इतनी जगह को नहीं पाम दिया अगले ने पावे तो गांव आने के चिड़े को नहीं पाड़ रही, इसीलिए सबने डर लगा अपनी इज्जत का। तो सत्संगियों प्रेमियों मैं क्या कह रहा था, सपने में मेरा ब्याह हो गया।
सोचो मैं उस मोह को याद बताऊं तो आपने जरूर भी होता। सुपने में ब्याह हो गया, बहू आएगी, थोड़ी होगी, बहू मर गई। अब बसा बसा घर उजड़ जा भाई के बाकी रहते ये हाल हो गया। तो मैं न्यू करूँ सो तू भक्ति के कर छोरी ने पालेगा, भक्ति करेगा ओड बड़ी छोरी मैंने बाबू कह। मैं सोचने लग गया बड़े चारे हुए ये बातें हो हाली मेरी आंख उड़ आई। आंख उड़े 2-3 दिन लगे मेरे ये ख्याल बना रहा, बड़ा भारी ख्याल। किसने कहूँ मैं कहीं आगे जकरा करा मेरे से किया बनी बड़े कोई ऐसा आ जाता सपना। मैं होशियारपुर चला गया, महाराज फकीर चंद पे बात करी। माँ जी मेरे को सपना ऐसा आया, बड़ा शुक्र तेरा भाग अच्छा था। मैं क्यों? बोला कर्म 3 तरह कटते हैं, ये पता लगता संतों द्वारा। 3 तरह कर्म कटते, एक तो सपने में कट जाते हैं, एक जान में कट जाते हैं, एक हूब हूब कटते हैं। तेरे भाग अच्छे थे तो अभ्यासी था, और छोटी उम्र में